को अध्यक्ष बनाया गया है, बाबूलाल मरांडी को झारखंड का अध्यक्ष बनाया गया, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की कमान सौंपी गई है। बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कई राज्यों में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो बदल दिए गए हैं। किसे कहां अध्यक्ष बनाया गया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, वहीं बाबूलाल मरांडी झारखंड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की कमान दी गई है। तो ये वो जिम्मेदारियां हैं, प्रभार बदले गए हैं, चुनाव सर पर है और बीजेपी एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। प्रदेशों के प्रभारियों को बदला गया है, जिम्मेदारी बदली गई। बिल्कुल सलोनी, और ये तय भी था क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरह से तमाम बैठकें कर रही थी और संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट थी, उस सुगबुगाहट के बीच अब कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बीजेपी चाहती है, ये शिखा, आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उन चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए, कोई ऐसा वीक पॉइंट ना हो जिसके चलते विपक्ष उन पर हावी हो। बिल्कुल वैभव, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी जो है वो पहले से ही बीजेपी की शुरू हो गई है और 2024 को देखते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। और ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं कई राज्यों के, उनको बदला गया है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि झारखंड के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको बदला गया है सलोनी, और साथ ही साथ क्या कहते हैं पंजाब के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सुनील जाखड़ को बनाया गया। यानी कि एक सोची समझी रणनीति जो है उसके तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं शिखा, 2024 को लेकर अभी से ही रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने देखा कि कैसे युद्ध स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा था और अब फैसले भी उसी अनुकूल लिए जा रहे हैं। 2024 को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष बदले गए हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भी शुरू किया, लोगों तक पहुंचने की कवायद की, और अब इन कवायदों की जिम्मेदारी प्रदेशों के अध्यक्ष बदलकर उनको दी गई है कि कैसे हर बूथ को मजबूत किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी देखिए वैभव तो काम इसी तरह से करती है, चुनाव से बहुत पहले ही रणनीति तैयार होने लगती है और उसको कैसे प्रभावी करना है इसको लेकर कहीं ना कहीं कदम भी उठाए जाते हैं। बिल्कुल, और सलोनी अगर तमाम नतीजों को देखें, चुनावी नतीजे भी इस ओर बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि बीजेपी किसी भी चुनाव से पहले पूरी रणनीति तैयार करती है। आप सोचिए, पन्ना प्रमुख तक बीजेपी की ओर से बनाए जाते हैं, वोटर लिस्ट में हर एक पन्ने तक कैसे मजबूत किया जाए अपने बूथ को। इन कोशिशों के बीच अब संगठन में बड़ा बदलाव, क्योंकि अंदेशा यह तय था कई राज्यों में संगठन में जो है वो बड़े बदलाव किए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक के जो हैं वो पद बदले जा सकते हैं। और अब यह बड़ी खबर शिखा इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव लगातार जारी रहेंगे चुनाव से पहले। बिल्कुल, और देखिए तेलंगाना की कमान जी किशन रेड्डी को सौंपी गई है, तो आप समझिए तेलंगाना पे भी फोकस बीजेपी का पूरी तरीके से है। कई राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष जो बदले गए हैं वो देखते हुए कि आखिर 2024 में जो पिछले जो नतीजे रहे हैं, जो तमाम राज्यों के नतीजे आए हैं, उन सभी चीजों पर मंथन करते हुए किस तरीके से 2024 में किस तरीके की रणनीति बनानी है और उस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है। इसी वजह से ये बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आगाज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र से हो ही चुका है, किस तरीके से वहां पर सियासत का उलटफेर जो हुआ है वो हर कोई देख रहा है। और बड़ी बात देखिए किस तरीके से बीजेपी को अगर देखा जाए महाराष्ट्र में भी, तो वहां पर भी आप देखिए शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी यानी कि तीन दलों को मिलकर ये सरकार बन रही है। तो ये बड़ी बात आप समझिए कि किस तरीके से बीजेपी जो आगे बढ़ रही है एक स्ट्रैटेजी के तहत बढ़ रही है। सलोनी शिखा बता रही, और जब राज्यों को मजबूत किया जाता है तभी जो निर्णय है पक्ष में आता है और चुनावों के नतीजों पर ऐसे फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये हम आपको आधिकारिक लेटर दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष बदलने को लेकर जो लेटर जारी किया गया है वो हम आपके सामने तस्वीरों के जरिए भी रख रहे हैं। लेकिन ये समझिए कि राज्यों से देश बनता है और ये बखूबी समझती है बीजेपी और रणनीति भी इसी लिहाज से बनाती है। और ऐसे में अलग अलग राज्यों के देखिए बाबूलाल मरांडी की अगर हम बात करें तो कद्दावर नेता झारखंड की पृष्ठभूमि के ही रहे हैं और वहां की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको ये कमान दी गई है। सुनील जाखड़ की बात करें तो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। पंजाब में कैसे और बेहतर कर सकती है पार्टी, इसको लेकर अब दबाव सुनील जाखड़ पर भी होगा। वहीं जिम्मेदारियां तय करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना में भी, क्योंकि चुनाव है आने वाले दिनों में वैभव, तो तेलंगाना के लिए अब जी किशन रेड्डी यहां पर कमान संभाल रहे हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, बखूबी समझते हैं अपने इलाके को।
बिल्कुल सलोनी, और यही बड़ी वजह है क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में इन तमाम फैसलों को लेकर बैठक कर रही थी। इन बैठक के जरिए यह समझा जा सकता है कि बीजेपी में संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव होने वाले थे। लगातार बैठकें हुई और यह परखा गया कि कहां-कहां पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संगठन में जो है वो कमजोरी है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा से ही रहती है कि चुनाव से काफी पहले बीजेपी संगठनात्मक तौर पर अपने आप को तौलती है, फिर ये निर्णय लेती है कि किसके देखरेख में प्रदेश की कमान जो है वो सौंपी जाए। और अब बड़ी वजह यही है कि 24 के चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि